हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपके साथ सुगम की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कल शेयर किया था, तो चलिए आज सुगम की स्टोरी का सेकंड पार्ट शेयर करते हैं कि जब सुगम को उसके ही दोस्त ने, धीरज ने अपनी जीएफ बनने के लिए उसको प्रपोज किया तो सुगम ने उसको क्या रिप्लाई किया। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको आगे की स्टोरी बताते हैं। सुगम अपने दोस्त धीरज की मदर के कपड़े पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं। एक वीडियो देखकर जैसे तैसे सुगम को वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी। बट जब वो तैयार होकर धीरज के सामने जाते हैं तो ये चीज सुगम ने कभी नहीं सोची थी कि धीरज उसके साथ क्या करेगा। धीरज ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसके हाथ को पकड़कर उस पर किस किया और बोला कि तुम मेरी जीएफ बन जाओ प्लीज। तो सुगम की जो हवाइयां थी वो उड़ गई थी। वो एकदम से, जैसे होता है ना कि वो एकदम से भुचक के रह गए थे कि ये एक्चुअली धीरज ने बोल क्या दिया। बट सुगम का जो इंटरेस्ट था वो इन सब चीजों की और बिल्कुल नहीं था। वो धीरज को मना कर देता है और गुस्से में कपड़े चेंज करके वहां से निकल जाता है और अपने घर पर आ जाता है। वहां पर सुगम के अंदर धीरज के लिए एक गुस्सा सा आ जाता है। वो धीरज से बात करना बंद कर देता है, बट धीरज जैसे तैसे करके सुगम को मना लेता है, उसको सॉरी बोल देता है और दोनों की दोस्ती फिर से वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी। सुगम की धीरज की स्कूल की दोस्ती थी, दोनों की 12th क्लियर हो जाती है और 12th के बाद उनके गांव में कॉलेज नहीं था। उनको कॉलेज करने के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता था और सुगम जाना चाहते थे जबलपुर। बट उनकी फैमिली इस चीज के लिए मान ही नहीं रही थी। उनकी जो बहनें थी वो उसको अपने आप से दूर भेजना नहीं चाहती थी कि बाहर पता नहीं इसको कैसा माहौल मिलेगा। तो सुगम का बहुत मन था कि वो सिटी में जाकर पढ़ाई करें और वहां पर उनको सीडिंग करने का मौका भी मिलेगा, बिकॉज वो अकेले रहेंगे तो वो इस चीज को कैरी ऑन कर पाएंगे। सुगम को साफ मना कर दिया गया था, बट सुगम की फैमिली मान ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रही थी। तो सुगम ने जैसे तैसे करके उनको मना लिया और ये बात तय हो गई कि सुगम जबलपुर नहीं जाएंगे, बल्कि उनके गांव के पास ही एक छोटी सी सिटी जैसे कस्बा टाइप होता है, ऐसे ही एक जगह थी काटनी। और वहां पर सुगम को भेजने के लिए उनकी जो बहनें थी वो मान गई थी कि ठीक है सुगम वहां पर जाकर स्टडी कर लेगा। पर उसी टाइम सुगम की एक बहन की शादी होती है और शादी के बाद सुगम को काटने के लिए जाना था। सुगम के घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और सुगम के पास लेडीज ड्रेसिंग का कोई सामान नहीं था। तो सुगम ने एक चीज सोची कि शादी में इतने सारे मेहमान आएंगे तो मैं उनमें से ही कुछ क्रॉस ड्रेसिंग का जो सामान है वो चोरी कर लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुगम ने वही चीज की। सुगम के घर पे इतने सारे मेहमान आए थे, उसने साड़ी, सलवार सूट, कुछ दुपट्टे, कुछ मेकअप का सामान जितनी लेडीज आई थी उनमें से निकाल दिया था। चोरी करके उसने अपने पास छुपा के रख लिया था, क्योंकि ज्यादा मेहमानों में शादी के माहौल में एकदम से किसी को ध्यान नहीं रहता है कि मेरी ये चीज कम है। तो सुगम ने वो सब निकाल के छुपा के रख लिया था कि जब मैं काटनी जाऊंगा पढ़ने के लिए तो वहां पर मैं ये सब चीजें यूज करूंगा। शादी ठीक ठाक से हो जाती है और सुगम का जो टाइम है वो आ जाता है काटने जाने के लिए। वहां पर सुगम एक रूम ले लेते हैं अपने लिए अलग से और कॉलेज अटेंड करने लगते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं। कॉलेज सुगम एक नॉर्मल बॉय की तरह जाते थे, बट जितना टाइम वो घर पर रहते थे उतना टाइम वो जो सामान वो चोरी करके लेके आए थे उसी सामान को पहन के रखते थे। कभी वो सलवार सूट पहनते थे, कभी वो साड़ी पहनते थे, मेकअप करके ऐसे ही घर पर रहते थे। सुगम बोलते हैं कि मैंने कॉलेज में किसी से दोस्ती भी नहीं की थी कि अगर मैं किसी को फ्रेंड बनाऊंगा तो फिर वो मेरे घर पर आएंगे, मेरे रूम पर आएंगे और उनको हो सकता है कि मेरे बारे में पता चल जाए। तो सुगम किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करते थे इसी चक्कर में। बट फोन पर आजकल देखिए फोन पर सब कुछ मिलता है, तो सुगम ने फेसबुक पर सुमन नाम से अपनी एक आईडी बना ली थी। सुमन
क्रॉसी के नाम से, और वहां पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे क्योंकि बहुत सारे क्रॉस ड्रेसर्स फेसबुक पर थे। और ऐसे ही सुगम की दोस्ती बहुत सारे क्रॉस ड्रेसर्स से हो गई थी, और ऐसे सीडी बॉय से दोस्ती होने के बाद सुगम एक दो से मिल भी लिए थे और वो उनको अपने रूम पर बुला लेते थे। तो सुगम को एक नई चीज पता चलती है कि कुछ जो मर्द होते हैं वो जितना लेडीज में इंटरेस्ट देते हैं उतना ही जो सीडी बॉयज होते हैं उनमें भी इंटरेस्ट देते हैं। जैसे सुगम को एक चीज पता चली कि कुछ सीडी लड़के पैसे लेकर नॉर्मल जो जेंट्स होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे पैसे चार्ज करते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। पैसे लेकर किसी से मिलना, उससे फिजिकल रिलेशन बनाना। बट सुगम का इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग करते थे अपने शौक के लिए, और किसी से रिलेशन बनाना, किसी मर्द के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना, वो चीज सुगम के माइंड में कभी नहीं थी। बट होता है ना, एक आदमी, एक लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान अगर बार बार इसी बारे में बात करेगा तो उसका जो मन है, उसका जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ बढ़ता चला जाता है। और सेम यही चीज हुई सुगम के साथ। सुगम अपने बहुत सारे सीडी फ्रेंड्स से बात करता था और उनसे बात करते करते उसका जो इंटरेस्ट था वो भी इस चीज की तरफ ज्यादा जाने लगा था कि उसको भी किसी सीडी को, किसी जेंट्स को एक लड़की बनकर अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। एक टाइम था जब धीरज को सुगम ने साफ मना कर दिया था, बट बाद में उसका जो इंटरेस्ट है उस चीज की तरफ बढ़ता जा रहा था, बिकॉज उसके बहुत सारे दोस्त ये काम करते थे। बहुत सारे सीडी बॉयज पैसे लेकर जेंट्स से मिलते थे, उनसे चार्ज करते थे और अपनी जो इनकम है वो करते थे। तो सुगम जब ये चीज बार बार सुनते रहे तो उसका माइंड उस चीज की तरफ झुकता चला गया और जो पढ़ाई के तरफ था वो कम होता चला गया। मतलब सुगम का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल ही हट गया था और ये जो चीजें थी उनकी तरफ सुगम का ध्यान था वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही लगातार वही बातें होते होते सुगम की एक आदमी से हो जाती है दोस्ती। वो गवर्नमेंट जॉब करता था और उसकी एक वाइफ थी, 2 बच्चे थे, बट उसकी वाइफ उसको छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। सुगम की और उस आदमी की बहुत बातें होती थी, इंटरनेट से, फेसबुक से बहुत बातें होती थी। दोनों की बहुत मतलब एक अच्छी जान पहचान हो गई थी। और जब सुगम ने ये चीज देखी कि मेरे बहुत सारे सीडी फ्रेंड्स ऐसे दोस्त बनाते हैं और वो उनसे मिलते भी हैं, तो सुगम ने भी ये चीज सोची कि क्यों ना मैं भी एक बार इससे मिल लूं। और जब वो आदमी उसको बार बार बोलता था कि तुम प्लीज एक बार मेरे से मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो सुगम उसको हाँ बोल देते हैं। बट नॉर्मली मिलने के लिए, बिना किसी पैसे के, बिना किसी डिमांड के, सुगम एक रेस्टोरेंट में उसको बुलाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सुगम एक नॉर्मल लड़की की तरह वहां पर जाते हैं, बॉय वाले कपड़े पहन कर जाते हैं। दोनों चाय वाय पीते हैं, खाना वाना खाते हैं, दोनों में बातचीत होती है और वो आदमी अपने घर चला जाता है, सुगम अपने रूम पर आ जाते हैं। बट दोनों की बातें इतनी बढ़ गई थी कि वो जो आदमी था वो सुगम की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होता जा रहा था, बिकॉज उसने सुगम की बहुत सारी फोटोज देखी थी एक लड़की के रूप में, मेकअप किए हुए, फीमेल ड्रेसिंग किए हुए। तो वो उसको बोलता है कि तुम प्लीज एक बार मुझसे दोबारा मिलो, इस बार मैं तुम्हें एक फीमेल के रूप में मिलना चाहता हूँ। तो सुगम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, वो उसको मना नहीं कर पाए और सुगम उस आदमी को अपने रूम पर बुला लेते हैं कि चलो तुम मेरे रूम पर आ सकते हो मेरे से मिलने के लिए। वो आदमी तो मतलब देखिए उसके माइंड में तो पहले ही एक चीज थी, क्योंकि उसने सुगम से दोस्ती ही इसलिए की थी कि वो एक क्रॉस ड्रेसर है, वो एक फीमेल ड्रेसर है। अभी आगे
जब वो आदमी सुगम से मिलने के लिए उसके रूम पर आया और वहां पर सुगम ने लेडीज ड्रेसिंग कर रखी थी, सुगम ने साड़ी पहन रखी थी, तो वो उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसने सुगम को बोला कि तुम तो नॉर्मल लड़कियों से भी बहुत ही सुंदर दिखते हो एक औरत बनकर, तुम मुझसे शादी कर लो, बिकॉज मेरी जो वाइफ है वो किसी के साथ भाग गई है, मेरे घर में सिर्फ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अच्छी जॉब करता हूँ और तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सकते हो, मेरे बच्चों की केयर भी कर लोगे और मुझे तुमसे प्यार भी है। मतलब वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो सुगम का जो दिमाग है वो एकदम से घूम जाता है, बिकॉज सुगम ने शादी वादी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसने ये चीज कभी नहीं सोची थी कि वो किसी आदमी का प्रपोजल ऐसे एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज उसने पास्ट में धीरज की जिया बनने से सब मना कर दिया था। बट इस आदमी के प्रपोजल को धीरज क्या बोलेगा, बिकॉज उस टाइम सुगम के माइंड में ऐसी कोई चीज नहीं थी। बट बहुत सारे क्रॉस ड्रेसर्स फ्रेंड बनाने के बाद सुगम का जो माइंड था वो इस चीज की तरफ चल गया था और इसी चक्कर में सुगम ने पहले उस आदमी से रेस्टोरेंट में मुलाकात की और उसको उसके बाद उसके घर पर बुला लिया। तो आगे क्या हुआ, क्या सुगम ने उस आदमी की शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, क्या सुगम उसके घर में जाएंगे उसके साथ रहने के लिए, उसके बच्चों की केयर करने के लिए। मतलब एक लड़का जिसको सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था बट अब वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, क्या वो एक वाइफ की तरह उस आदमी के साथ रहेगा, वो आगे आपको पता चलेगा। तो सेकंड पार्ट आज आपको सुनाया, थर्ड पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट अगर चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बिकॉज जितने ज्यादा कमेंट मिलेंगे उतनी जल्दी स्टोरी आपको सुना दूंगी मैं। तो फिर अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।